लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी, और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए आप। अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी भावुक नजर आए और
उनसे जब सवाल पूछा गया कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में सियासी हलचल की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। कल पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी और उसके बाद इस सस्पेंस पर विराम लगेगा कि आखिर कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होगा। प्रदेश के लोगों को त्रिवेंद्र सिंह ने धन्यवाद भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, ये उनके जीवन का स्वर्णिम काल रहा है। कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी ने जीवन का स्वर्णिम अवसर दिया। 4 साल तक प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। 4 साल पहले 11 मार्च को शपथ ली थी सीएम पद की। प्रदेश के तमाम लोगों को इसका धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ विशेष योजनाओं का नाम भी लिया है। और उत्तराखंड की इस राजनीतिक हलचल पर हम लगातार अपनी पल पल की नजर बनाए रखेंगे और साथ ही आप तक हर एक अपडेट को पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन के साथ विकास की लहर ने उत्तराखंड का रूप निरंतर परिवर्तित किया है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से सालों से लंबित परियोजनाओं को मानो पंख लग गए। पहले राज्य में सड़कों के नाम पर सिर्फ पहाड़ों पर लगातार चलने से बने निशानों के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर लोगों को दूसरे इलाकों में, उनके सामने एक ही सवाल होता, इतना मुश्किल सफर कैसे तय करें। लेकिन अब और देर नहीं, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से बनी पक्की सड़कों ने जनजीवन को बदल कर रख दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। जो उठापैठक चल रही थी उसको लेकर अब तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है और साथ ही साथ बताया है कि सीएम को वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। ऐसे में कल विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला सामने आएगा कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। 4 साल तक प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। पार्टी ने अब किसी और को मौका देने का फैसला लिया है, जिसे स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस काल को अपने जीवन का स्वर्णिम काल भी बताया। प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देते हुए त्रिवेंद्र सिंह ने बोला है कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें पार्टी ने काम करने का मौका दिया है। छोटे कार्यकर्ता को बड़ा काम दिया था, जो उन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी भावुक नजर आए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके अलावा जब उनसे कारणों के बारे में सवाल किया गया तो वो साफ मुंह करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी आलाकमान को होगी, इसके लिए दिल्ली जाना होगा। तो कहीं ना कहीं कारणों से बचते हुए नजर आए, लेकिन इस बात पर मुहर लग चुकी है कि उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदल चुका है।
अपने पुराने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया। खास तौर पर उत्तराखंड में बेटियों को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने का जो ऐतिहासिक फैसला त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने किया, उसकी सराहना हर ओर है। और साथ ही साथ घसियारी योजना का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। कल उत्तराखंड का नया सीएम चुना जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के नए सीएम के साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन नामों की यदि हम बात करें तो नामों पर अभी किसी तरह की चर्चा सामने नहीं आई है। कुछ नाम हैं जो लिस्ट में आगे चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से पुख्ता तौर पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पार्टी ने किसी और को मौका देने का फैसला किया है, जिसको पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है नए मुख्यमंत्री को, जो कि मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालेंगे। कल विधायक दल की बैठक के बाद उत्तराखंड का नया सीएम चुन लिया जाएगा। 10 बजे सुबह विधायक दल की बैठक होना तय है। साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि बीजेपी के तमाम फैसले, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो सामूहिक रूप से होते हैं। ऐसे में बातचीत के बाद ही ये फैसले लिए जाते हैं और इसमें किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी भावुक नजर आए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसी खबर पर लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, ISBT फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति का पारा इस समय चढ़ा हुआ है। ऐसे में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से इस बात पर मुहर लग गई है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सीएम नहीं है, वो पूर्व सीएम हो चुके हैं और नया चेहरा पार्टी को कल तय करना है। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद इस बात पर मुहर लगाई जाएगी कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का नया सीएम। इसके साथ ही तमाम अन्य विषयों पर भी बातचीत चल रही है। 2 नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। लगातार हम अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम वो जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं जो राजनीतिक हलचल में हमें मिल रही है। और उसके साथ ही साथ एक बार फिर से आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने तमाम जनता को धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ अपने आप को भाग्यशाली बताया है। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में
सेवा करने का मौका दिया, ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहां से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनाई। और एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। कल विधायक दल की बैठक होगी सुबह 10 बजे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद का नया चेहरा उत्तराखंड की राजनीति में सबको मिलेगा। इसी विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या है उत्तराखंड की राजनीति की ये उठापटक और कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक मयंक पांडे जी से।
मयंक पांडे जी से बात करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये राजनीतिक हलचल उत्तराखंड में चल रही है और इसके पीछे के कारण क्या है। जी मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह की आज ये उठापटक हमें देखने को मिली है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक इस्तीफा सौंप देते हैं, ये घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन आज कुल मिलाकर अटकलों पर विराम लगा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो ये परिदृश्य है, जिस तरह से अवश्यंभावी था, बहुत दिन से दबाव बनाए हुए थे जो पार्टी में ही, क्योंकि विपक्ष तो बहुत ज्यादा मुखर नहीं था यहाँ उत्तराखंड में, लेकिन पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट चल रही थी, जिस तरह से असंतोष फैल रहा था त्रिवेंद्र सरकार को लेके, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि जो भी काम हुए हैं यहाँ पे वो सारी की सारी केंद्रीय योजनाओं के काम हुए हैं और राज्य सरकार कहीं भी काम करती हुई नहीं दिखाई दी। कहीं राज्य सरकार है ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। ये महसूस नहीं हुआ कि राज्य सरकार कहीं पे अपना एग्जिस्टेंस रखती है। तो ये सारी चीजें थी कि जो विरोधियों को लेके और किसी के तमाम विधायकों के काम नहीं हो रहे थे। विधायकों को अपने समर्थकों को मुंह दिखाना भारी पड़ रहा था, अपने कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाना भारी पड़ रहा था और इवन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मंत्री फोन कर रहे हैं और अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी असहज स्थिति हो जाती थी कि वो अपने कार्यकर्ता को क्या जवाब दें। जब मंत्री का ही फोन नहीं उठ रहा है तो कार्यकर्ता को क्या जवाब। तो ये सारी चीजें थी और जो ऑब्जर्वर आए थे और जो तमाम लोगों यहाँ से जो शिकायतें जा रही थी कि अगर इन्हीं को चेहरा रख के अगर अगला चुनाव लड़ा गया तो भाजपा की वापसी नामुमकिन है और अगर चेहरा बदल के और फिर से नए उसको देते हैं, क्योंकि इस समय इतने क्रूशियल टाइम में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना ये भाजपा के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अगर वो सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो गई थी कि अगर वो न बदलते तो नुकसान था और बदलने पे जो नफा नुकसान होगा ये तो 5 राज्यों में पता ही लग जाएगा। जी बिल्कुल। जी मयंक जी, चेहरा बदला गया है, आगामी चुनाव को देखते हुए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह थी, विरोधियों का अलग मत था पार्टी के अंदर ही, तो काफी लंबी सरकार चली है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये चेहरा ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? ये दरअसल जब कोई इस तरह के फैसले होते हैं तो आला कमान पहले तो पुरजोर कोशिश करती रही कि जो उसने फैसला लिया, जिस चेहरे को उन्होंने फिट किया यहाँ के, हालांकि कहीं से कहीं तक ये सीएम की रेस में नहीं थे और ये लोक नेता जन नेता कभी रहे भी नहीं। ये सिर्फ संघ का इनके ऊपर वरद था, इसलिए इनको मौका मिला और कुछ और गुजरात के कुछ यात्रियों को जब आपदा आई थी उस समय इन्होंने काफी गुजरात के यात्रियों की मदद की थी। वो सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। अदरवाइज कोई इस तरह से इनका कोई बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं पे पकड़ हो या कुछ इस तरह का जन नेता हो, ऐसा नहीं था। तो जी मयंक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पर हम उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल की बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आपको हमने जानकारी दी कि 4 साल के कार्यकाल के बाद आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और कल विधायक दल की बैठक के बाद उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपको उत्तराखंड की पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। नमस्कार।